हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पार्ट 4 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास +2। हम क्वेश्चन सेकंड पे थे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। व्हाई इज द नंबर ऑफ फीमेल मोर देन मेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ कनाडा एंड यूएसए? कि कनाडा और यूएसए में अर्बन एरियाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? The excess of females in urban areas of USA and Canada is the result of influx of female from rural areas to avail the vast job opportunities। के महिलाओं को रूरल एरिया में उतने अवसर नहीं मिले जितने उनको किसमें मिले, अर्बन एरियाज में। तो दैट्स वाई वहाँ पे क्या वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो नौकरी के अवसर उनको मिले महिलाओं को। तो यूएसए और कनाडा में तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं। फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड। और इन जो विकसित देशों के अंदर जो कृषि है वो अब मैकेनाइज्ड हो गई है। मैकेनाइज्ड का मतलब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बेस है। एंड रिमेन्स द मेल ऑक्यूपेशन देयरफॉर। और वहाँ पे क्या रह गया, ओनली ये जो कृषि है वो केवल इनका पुरुषों का व्यवसाय रह गया है। देयरफॉर फीमेल्स माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसलिए वहाँ की महिलाएं जो हैं वो घरेलू कामों की तरफ कम आकर्षित होकर शहरों की तरफ मूव कर गई, शहरों की तरफ माइग्रेट हो गई। ठीक है, और वहाँ आके क्यों माइग्रेट हुई? क्योंकि उनको वहाँ बेहतर जो नौकरी के अवसर मिल रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं अब हम। Slide. Define the term age sex pyramid. What does the shape of pyramid reflect? Explain it from the example of Nigeria, Australia and Japan। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सटेंडेड पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। वही बताना है कि जो आयु लिंग संरचना पिरामिड है वो क्यों रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग। एक्सप्लेन इट, इसको विस्तार से समझाइए। किसका एग्जांपल देकर? नाइजीरिया का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का। तो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर जो है वो आयु लिंग पिरामिड जो है वो दर्शाता है क्या, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या अलग अलग आयु वर्ग में। आयु वर्ग का मतलब 5 से 9 में इतने लड़के लड़कियां हैं, 10 से 15 में इतने लड़के लड़कियां हैं, 16 से 22 में इतने लड़के लड़कियां हैं, 23 से 30 में इतने लड़के लड़कियां हैं और 31 से 40 में इतने लड़के लड़कियां हैं या पुरुष और महिलाएं हैं। 41 से 50 में इतने पुरुष और महिलाएं हैं, 51 से 60 में। तो ये आयु वर्ग हो गया। Now a population pyramid is used to show that age sex structure of the population। ये मैं आपको बता चुका हूँ। The shape of population pyramid reflects the characteristics, उनकी गुणों को बताती है population के। The left side shows percentage of male। जो लेफ्ट साइड में वो मेल की परसेंटेज बता रहा था, प्रतिशत बता रहा था, और जो राइट साइड में है वो फीमेल की प्रतिशत बता रहा था। अब जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उन एरिया के अंदर जन्म दर क्या है? ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है। अब जहाँ की जनसंख्या बढ़ भी रही है और घट भी रही है, बढ़ भी रही है और घट भी रही है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ना तो जन्म दर ज़्यादा है और ना ही मृत्यु दर ज़्यादा है। दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जो मैंने बोला कि जहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है? बर्थ रेट हाई होता है। ठीक है, जबकि कांस्टेंट पॉपुलेशन में ना तो बर्थ रेट हाई होता और ना ही डेथ रेट हाई होता। अब डिक्लाइनिंग में क्या होता है? डिक्लाइनिंग में क्या है? बर्थ रेट बहुत कम हो जाता है, बर्थ रेट बहुत कम हो जाता है और डेथ रेट बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है आपको समझ आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ग्रुप्स। विश्व की जो पूरी जनसंख्या उनको 2 ग्रुप में बांट लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, उनके रहने के आधार पर। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। किस प्रकार वो एक दूसरे से भिन्न है, किन्हीं 2 अंतर बताइए, 2 केंद्र बताइए उस अंतर के। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस population is divided into 2 groups, rural and urban. They are differ from each other in terms of livelihood. उनके रहने का तरीका, उनका एज, सेक्स, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का स्तर उनका, और सोशल कंडीशन और सामाजिक स्थितियां। ठीक है, इन जनरल रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। एंड अर्बन आर मेजरली वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन वर्किंग सेक्टर, वो कामकारी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। व्हाट डज अ पॉपुलेशन पिरामिड शो, जो जनसंख्या पिरामिड है वो क्या शो करता है। पॉपुलेशन पिरामिड शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो शेप है पिरामिड की वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, मतलब कि जनसंख्या दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं, किस एज ग्रुप के कितने हैं। ठीक है, क्या मान लो 15 से और 40 के जो लोग हैं वो किसी एज ग्रुप में ज़्यादा हैं, तो वहाँ का क्या है, वो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। The left side shows percentage of male, right side shows percentage of female in different age groups. Why is the age structure considered an important indicator of population composition? कि अब आयु वर्ग ही क्यों जनसंख्या संगठन का एक संकेत माना जाता है। It represents number of different age group. अब जो ये जो पिरामिड है ना, एज स्ट्रक्चर्स, ये डिफरेंट एज ग्रुप को बताता है। ठीक है, 5 से 9 साल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते पढ़ाई के अलावा। ओके, 10 से 15 साल तक के बच्चे थोड़ा मैच्योर होते हैं, चीज़ों को समझने में लगते हैं। 15 साल से लेकर और 59 साल तक जो लोग हैं वो काम धंधे से जुड़ जाते हैं, वर्क से जुड़ जाते हैं। It helps in planning process, estimates further population. ये जो एज स्ट्रक्चर है ये प्लान में हेल्प करता है, जो फर्दर प्रोसेस है प्लानिंग की उसको बताता है, पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि डेथ रेट हाई है, बर्थ रेट हाई है या कांस्टेंट है, महिलाएं ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं या बूढ़े ज़्यादा हैं। ठीक है, लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें। Research and developing ideas are put which category of economic category? Quantity activities. जो चतुर्थ श्रेणी है काम की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है, आर्थिक क्रियाओं में आती है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Why are the people of a country are considered its real wealth? लोग ही किसी देश का सच्चा धन क्यों होते हैं? Because they make use of countries resources, जो कि कंट्रीज के अंदर, जो कंट्री के अंदर जो संसाधन होते हैं वो उनका रिसोर्स करते हैं, वो उनकी पॉलिसी बनाते हैं, डिसाइड करते हैं किस प्रकार से कितना यूज करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो लोग जो है वो सच्चा धन होते हैं एक देश के लिए। द क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंसिंग रूरल एंड, ये हम 4 में कर चुके हैं, तो सेम आप क्वेश्चन 4 को देखें। एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेज। अब जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है, तो वो हमने लेसन में एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये हिंदी मीडियम के बारे में है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को स्नैपशॉट चाहिए तो पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप